इनऑर्गेनिक कॉलर्स हेडिंग लगा देती। इनऑर्गेनिक कॉलर्स हेडिंग लगा देती। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, इनऑर्गेनिक कॉलर्स हेडिंग लगा देती ना? नहीं लगाई थी? अच्छा, उसमें आपने कितने टाइप के लिखे थे? 2 टाइप, सिलिकेट क्ले एंड एल्यूमिनियम। अच्छा मुझे बताइए, इनऑर्गेनिक कॉलर्स जो होते हैं उनका सोर्स क्या होगा सोइल में? कहां से मिलेंगे ये? इनका सोर्स क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक का कहां से सोर्स होगा? एंड ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक जो कॉलर्स से कहां से मिलेंगे अपन को? ऑर्गेनिक मैटर से। ह्यूमस कहां से मिलता है? ऑर्गेनिक मैटर से। इनऑर्गेनिक कॉलर्स कहां से मिलेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स से। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट नंबर पे लगाइए सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले हेडिंग लगाइए, सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले। अच्छा, क्या होता है सिलिकेट क्ले? अच्छा, सबसे ज्यादा सोइल के अंदर डोमिनेंट कैटाइंस या डोमिनेंट आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सोइल में डोमिनेंट एलिमेंट्स है ऑक्सीजन 46.6% एंड सिलिकॉन 27.7%। बोथ आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हर किसी के साथ ये रिएक्ट करना चाहते हैं। और जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सिलिका बनाएगा। क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर क्या होता है, सिलिकॉन जो चार्ज होता है उसके ऊपर ये कैटाइन है 4+ के साथ, और ऑक्सीजन एक एनाइन है 2- के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तो इनको क्या बनाना चाहिए? SiO2। यही इनको न्यूट्रल बनाएगा। ये इनको क्या बनाएगा? न्यूट्रल। बट SiO2 की जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती है। इनकी जियोमेट्रिक जो स्ट्रक्चर होती है, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है? अनस्टेबल होती है। आपने देखी है कभी? मान लीजिए आपको दो व्हील की गाड़ी चलानी है, तो उसमें आपको बड़ा सावधानी से, टू व्हीलर जो गाड़ी होती है उनको सावधानी से चलाना, क्योंकि ये एक जैसे खड़ी नहीं रह सकती, इसको सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। लेकिन आपने कभी देखा है कार को आप स्टैंड पे लगा रहे हैं, कार को आप स्टैंड पे लगा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके 4 पांव है तो आसानी से खड़ी हो सकती है। आपको वैसे ही समझना है कि सिलिकॉन जब 2 ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं SiO2 बनाता है ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट ये जियोमेट्रिकली अनस्टेबल है। मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, वो बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रक्चर ये स्टेबल नहीं रह सकती। तो क्या होगा, जब ये सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा? तो ये न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कितने माइनस आ जाएंगे? 4। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा? 8-, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस है? 2 माइनस है। तो टोटल कितने माइनस हो गए? 8-। और एक सिलिकॉन के ऊपर कितने प्लस है? 4+ है। जब इन दोनों को आपस में अपन न्यूट्रल करेंगे तो कितने रह जाएंगे? 4 माइनस रह जाएंगे। तो ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव यौगिक बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, लेकिन ये जियोमेट्रिकली क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। SiO2 है न्यूट्रल, लेकिन जियोमेट्रिकली स्टेबल नहीं है। ये है आपका एनायन, लेकिन है क्या? जियोमेट्रिकली स्टेबल है। मतलब सोइल में पड़ा रहेगा स्टेबली, ये ज्यादा बिखरेगा नहीं। इसको बोलते हैं सिलिकेट। क्या बोलते हैं? और इसके सिलिकेट के यदि किसी के अंदर मॉलिक्यूल्स या सिलिकेट के क्रिस्टल ज्यादा है उसको बोलते हैं सिलिकेट क्ले। कौन सा क्ले? डोमिनेंटली जो सिलिकेट से बना है उस क्ले को क्या बोलेंगे? सिलिकेट क्ले। अच्छा, आपको यहां ध्यान रखना है 3 बातों का। Si सिलिकॉन होता है, क्या होता है? SiO2 सिलिका होती है, क्या होती है? और SiO4 4- सिलिकेट होता है, क्या होता है? सिलिकेट। ये तीनों लिख लीजिए। ओके,
Si आपका सिलिकॉन है, SiO2 आपका सिलिका है, एंड SiO फॉर माइनस आपका सिलिकेट है। अच्छा, अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने आपको मिनरल वाले चैप्टर में समझाया भी था इस सिलिकेट के बारे में, एक बार वापस समझे। ये सिलिकेट के ऊपर क्या है, देखो सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक बीच में होता है सिलिकॉन कैटायन के रूप में, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसके नीचे भी कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, 3। ये आपकी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 पांव वाली स्ट्रक्चर है, ये बनती है सिलिकेट की। किसकी बनती है, सिलिकेट की। ईच ऑफ ऑक्सीजन हैव 1 नेगेटिव चार्ज। जितने भी इसमें ऑक्सीजन है उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो एक पूरा का पूरा आपका लॉन्ग पेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, सिलिकॉन को, जिसके ऊपर भी प्लस आए, Si4+। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में चार्ज ज्यादा है, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और जिसके ऊपर भी माइनस आए, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपेयर में ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आता है, माइनस। वो ये माइनस इसी से सिंबलाइज हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन। और इसका मतलब क्या है कि न इसमें प्रोटॉन ज्यादा न इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके अंदर 17 ही तो प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके ऊपर ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन, इसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Si4+ का मतलब है कि इसमें सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन चार्ज ज्यादा है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या आता है, प्लस, इसलिए 4+ लिखे हुए। मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन के में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है 2-, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिलिकॉन को। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सिलिकॉन को। चाहिए कितने थे, तो सिलिकॉन तो क्या हो गया, न्यूट्रल। अब इनके ऊपर 1-1 इलेक्ट्रॉन और पड़ा है, मतलब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे सकते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये सिलिकॉन SiO, इसके ऊपर सबके ऊपर क्या है, माइनस है, मतलब ये और किसी के साथ जुड़ सकता है, जो इनसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहे उनके साथ ये क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। मान लीजिए इनके पड़ोस में और सिलिकॉन बैठा है, कौन बैठा है, तो ये सिलिकॉन क्या करेगा, एक तो इसका खुद का O है ही, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ना असीमित हो सकता है, और उसको बोलते हैं अपन सिलिकेट की चेन, सिलिकेट की चेन, या पूरी पूरी सिलिकेट की सीट बोलते हैं। ये मैंने आपको जब मिनरल्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि कौन से मिनरल्स क्या होते हैं, और मैंने वहां पे एक सिलिकेट्स बताए थे जिसमें बोला था साइक्लोसिलिकेट्स, नियोसिलिकेट, नेसोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, रिंग सिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, या फिर उसमें मैंने बताया था डबल चेन एंड सिंगल चेन सिलिकेट, और एक बताया था फाइलोसिलिकेट जिसको अपन बोलते थे सीड सिलिकेट। ये सब बताया था। ये ऐसे सिलिकेट आपस में जुड़ते रहते हैं। अब एक बार वापस बताता हूं, ये अपना सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सबने मिलकर कितना कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे कितने सकते हैं, कितना रह गया, 1 रह गया। सबके ऊपर मैं ये 1-1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, लिख दिया 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब अगला और सिलिकॉन है अपने पास, यहां पड़ा है सिलिकॉन। इस सिलिकॉन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इस ऑक्सीजन से ले लिया, 1 इस ऑक्सीजन से ले लिया, 1 इस ऑक्सीजन से ले लिया, और 1 इस ऑक्सीजन। इसके ऊपर कितने माइनस हो गए, 3 ही। अब 4 माइनस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया, इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर अब कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा ये ऑक्सीजन भी तो जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन भी ऐसे जुड़ सकता है, और ये ऑक्सीजन भी ऐसे जुड़ सकता है। यदि चारों ऑक्सीजन जुड़ जाए उस सिलिकेट को बोलते हैं टेक्टोसिलिकेट। क्या बोलते हैं, और यदि 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको बोलते हैं फाइलोसिलिकेट्स। क्या बोलते हैं, एंड सिलिकेट क्ले आर मेनली फाइलोसिलिकेट्स। लिखिए, सिलिकेट क्ले आर मेनली फाइलोसिलिकेट्स। सिलिकेट क्लेज आर मेनली फाइलोसिलिकेट। आप क्यों नहीं लिख रहे, सिलिकेट क्लेज आर मेनली फाइलोसिलिकेट्स। कौन से सिलिकेट होते हैं, फाइलोसिलिकेट को और क्या बोलते हैं, सीड सिलिकेट्स। क्या बोलते हैं, सीड सिलिकेट्स।
फाइलोसिलिकेट्स को और क्या बोलते हैं? सीड सिलिकेट्स। अच्छा एक बात अब मुझे बताइए, फाइलोसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में होंगे? 3 ऑक्सीजन। तो कितना खाली पड़ा रहेगा? कितने शेयरिंग में होंगे? खाली कितना पड़ा रहेगा? 1 पड़ा रहेगा। वापस समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। ये सिलिकन, ये सिलिकन और ये सिलिकन, ये इसके ऊपर ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब मैं इसको सिंपल कैसे बना सकता हूं? ऐसे बना सकता हूं, ये जो बीच में है वो कौन है? सिलिकन। ये आपका एक ऑक्सीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक ऊपर उठा हुआ है ऑक्सीजन। कहां उठा हुआ है? 3D में यदि मैं बताऊं आपको, ये आपको दिख रहा है? अच्छा इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है ये आपका क्या है? सिलिकन है। क्या है? और सिलिकन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? 4। एक देखो ये ऊपर की ओर ऑक्सीजन है, एक ये साइड में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? जो फाइलोसिलिकेट्स होते हैं उसमें देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये अलग और सिलिकन के साथ अटैच होते हैं, कॉमनली जुड़े होते हैं। कितने सिलिकन के बीच में? 2 सिलिकन। मतलब ये जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, अगले और सिलिकन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके वापस कितने? 3। इनमें वापस ये तीनों वापस किसके साथ जुड़े हुए? सॉरी, ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए? सिलिकन के साथ। और एक ये क्या पड़ा रहेगा? इसमें ये एक क्या पड़ा रहेगा? खाली। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोसिलिकेट। कौन सा सिलिकेट? जो 3 तरफ से तो सिलिकन से जुड़ा रहता है, लेकिन एक उसका क्या पड़ा रहता है? ऑक्सीजन खाली। तो 1 ऑक्सीजन इज अनशेयर्ड बट 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड विद नेबरिंग सिलिकन टेट्राहेड्रा इन फाइलोसिलिकेट। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग silicates, in which of the following silicate 3 oxygen are shared with neighboring silicon tetrahedra? Phyllosilicate. All 4 are, सभी 4 किसके साथ? आप यहीं बैठ जाइए आगे। सभी 4 किसके साथ जुड़े रहते हैं? आप यहीं बैठ जाइए। आपका बैठ कहां है? ठीक है, तो इसमें क्या है? चारों यदि जुड़े रहते हैं ऑक्सीजन सिलिका के साथ तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्टोसिलिकेट। कौन सा सिलिकेट? 3 जुड़ा है तो 2 और 3 अल्टरनेट जुड़ा है तो डबल चेन, और सिर्फ 2 ही जुड़े तो चेन, और यदि 2 जुड़े हैं तो साइक्लोसिलिकेट, यदि एक ही जुड़ा है तो कौन सा सिलिकेट होता है वो? ऑर्थोसिलिकेट। और यदि एक ही नहीं जुड़ा है तो नेसो या नियो या फिर नियोसिलिकेट्स। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता रखे थे और उसमें अपन ने डिस्कस भी किए। अपने यहाँ कोई भी काम का नहीं है सिवाय फाइलोसिलिकेट। कौन सा सिलिकेट? और फाइलो में कितने जुड़े होते हैं? आपको ये सिलिकन समझ में आया? ये सिलिकेट समझ में आया? कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है? 4। और इसमें 4 में से कितने आपस में जुड़े रहते हैं? एक रहता है अनशेयर्ड, जो किसी के साथ शेयर नहीं। और यहीं से खेल शुरू होता है। फाइलोसिलिकेट्स, व्हाई फाइलोसिलिकेट्स इज मोर रिएक्टिव, मोर chemically active in soil because there are 3 oxygen is shared with neighboring silicon tetrahedra but 1 oxygen is unshared। और जो एक ऑक्सीजन अनशेयर है उसने इस पूरे के पूरे सोइल में तबाही ला रखी है। सोइल को इतना बेटर बनाने के लिए सबसे ज्यादा रोल भी किसका है? फाइलोसिलिकेट का। अपन आगे पढ़ेंगे कैसे रोल है। यहां तक आपको समझ में आ गया? सिलिकॉन टेट्राहेड्रा क्या होता है समझ में आ गया? अच्छा, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा क्या होता है? इस एक यूनिट को सिलिकॉन टेट्राहेड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, इस एक यूनिट को। तो कभी पूछ ले कि व्हाट इज सिलिकॉन टेट्राहेड्रा? वन सिलिकॉन इज बाउंडेड विद 4 ऑक्सीजन इज नोन एज सिलिकॉन टेट्राहेड्रा। और ये सिलिकॉन टेट्राहेड्रा इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले में, अच्छा अपने जो मकान बनता है ईंटों से बनता है ना, ये ईंट है सिलिकेट क्ले की, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा। क्योंकि ये देखेंगे ये पूरा का पूरा सिलिकेट क्ले किसका बना होता है? इसी टेट्राहेड्रा। तो एक लाइन और ऐड कीजिए इसमें, लिखिए सिलिकेट टेट्राहेड्रा, सिलिकेट टेट्राहेड्रा
silicate tetrahedra is building block of silicate clay. ठीक है, तो सिलिकेट क्ले का सिलिकेट टेट्राहेड्रा क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है, क्योंकि इसी से बना होगा। अब आगे अपन बात करें, ठीक है, तो हेडिंग लगाइए टेट्राहेड्रा, स्टार पॉइंट करके लिखिए टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा क्या होता है? क्या होता है टेट्राहेड्रा? When one silicon is bounded with 4 oxygen, this type of structure is known as tetrahedra. तो इसमें क्या होता है? लिखिए, silicon is bounded with silicon Si is bounded with 4 oxygen. 4 oxygen. This type of structure is known as tetrahedra. और कौन सा टेट्राहेड्रा? सिलिकेट टेट्राहेड्रा. This type of structure is known as tetrahedra. दूसरा लिखो ऑक्टाहेड्रा, दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखो ऑक्टाहेड्रा। क्या होगा ऑक्टाहेड्रा? नहीं, जब जो ऑक्सीजन है अनपेयर, वो सिलिकन को हटाकर, ये जो सिलिकन है किसके साथ जुड़ा हुआ है? 4 ऑक्सीजन के साथ। तो इसको अपन, ये जो ऊपर वाला इसको मैंने यहां लिख दिया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये टेट्राहेड्रा है। अरे भैया ये वाला, ये ऑक्टाहेड्रा है। अब इस सिलिकन को यहां से हटा दो और यहां पे यदि रिप्लेस हो जाए एल्यूमिनियम, कौन रिप्लेस हो जाए? एल्यूमिनियम, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। क्या बोलते हैं? तो क्या होता है कि व्हेन ऑक्सीजन इज बाउंडेड विद एल्यूमिनियम, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रा। कुल मिला के कुछ नहीं है, इसमें सिलिकन, टेट्राहेड्रा में सिलिकन की जगह यदि एल्यूमिनियम आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे? या फिर मैग्नीशियम आ जाए तो क्या बोल देंगे? ऑक्टाहेड्रा। तो लिखिए एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, या एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बाउंडेड विद ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बाउंडेड विद ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड this type of structure known as octahedra. देखो अब है ना, क्या करते हैं अपन, पूरा का पूरा एक जगह कहीं मूड ऑफ हो जाए ना, तो आगे आने वाली सारी क्लास ऐसी तैसी हो जाती है। तो मैं मेरे मूड को अब छोड़ता हूँ साइड में, अब अपन वापस समझते हैं। आपको समझ में आ रहा था? इसी देर आ रहा था, इनको नहीं आ रहा था, ऑनलाइन वालों आपको आ रहा था समझ में? आ रहा, कम आ रहा था ना? सही आ रहा था समझ में? पक्का? ऑक्टाहेड्रा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रा क्या होता है? ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाए तो ऑक्टाहेड्रा होता है, और यदि सिलिकॉन जुड़ जाए तो। अब अपन आपस समझते हैं, शुरू से शुरू बात करते हैं। ये मिट्टी है, रॉक्स से और मिनरल से बनी है। रॉक्स बनी होती है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन की। तो जब ये इनकी बनी होती है तो सिलिकेट, जो भी मिनरल्स है वो भी इन्हीं के बने होंगे। और जब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है और सिलिकॉन होता है तो मैक्सिमम मिनरल भी कौन सा होगा? जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने के लिए आपको ये देखो, एक बात और मैं आपको समझाता हूं। आपको यदि थोड़ी बहुत 12वीं नॉलेज, 12वीं तक की केमिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो अपनी ये क्लास 20-30 क्लास की हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन क्या है और ऑक्सीजन क्या है। तो सिलिकॉन एक कैटायन है जिसके ऊपर 4+ होता है, ऑक्सीजन एक एनायन है जिसके ऊपर 2- होता है। इतना बस याद रखना है आपको। जब ये 4+ को, ये आपका आयनिक फॉर्म है और ये भी आपका आयनिक फॉर्म है, ये दोनों ही न्यूट्रल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं?
इनको न्यूट्रल करने के लिए मुझे बताओ कितने सिलिकॉन लेने पड़ेंगे और कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे? कितने सिलिकॉन लेने पड़ेंगे? एक सिलिकॉन लेना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी SiO2, ये अनस्टेबल होती है। क्या होती है? तो ये स्टेबल नहीं होती। इसको स्टेबल करने के लिए इसके पंख कितने लगाने पड़ेंगे? 2 और लगाने पड़ेंगे। तो कितने ऑक्सीजन और जुड़ जाएंगे? 2। और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? SiO4 माइनस, क्योंकि देखो एक SI पे 4 प्लस और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, लेकिन ऑक्सीजन है कितने? तो 4 दूनी 8, तो टोटल माइनस कितने हो गए? 8 माइनस में से 4 प्लस चले गए, तो पीछे माइनस कितने रह गए? इसी को बोलते हैं सिलिकेट। इसी को क्या बोलते हैं? और इसी से पूरा अपना सिलिकेट क्ले बना होता है। इसी से अपना सिलिकेट क्ले क्या होता है? बना होता है। अब देखो ये अपना सिलिकॉन, ये 1 ऑक्सीजन, ये 2, ये 3, ये 4, ये इसमें से 3 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? ये वापस सिलिकॉन के साथ जुड़ जाए, ये वापस सिलिकॉन के साथ जुड़ जाए, और ये वापस सिलिकॉन के साथ जुड़ जाए, तो कितने ऑक्सीजन जुड़ गए सिलिकॉन के साथ? 3। बाकी कितना रह गया? इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें 3 ऑक्सीजन अदर सिलिकॉन के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन एक अनपेयर्ड रहता है, एक बिना शेयर किए हुए रहता है, उसको बोलते हैं फाइलोसिलिकेट। कौन सा सिलिकेट? क्योंकि अब देखो ये आगे सिलिकॉन और जुड़ेगा, फिर आगे और जुड़ेगा, कितनी दिशाओं में बढ़ेगा? 3 दिशाओं में बढ़ेगा। जो भी वस्तु 3 दिशाओं में बढ़ती है वो एक परत बनाती है। जैसे कि कैसे? आप कॉपी दीजिए मुझे, तो ना ये कॉपी है, यही है फाइलोसिलिकेट। एक्चुअल में क्या है, इसमें जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन कैसे बढ़ रहा है? एक तो इस दिशा में बढ़ रहा है आगे की तरफ, ये देखो ये जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ जाएगा। एक किस दिशा में बढ़ रहा है? एक इस दिशा में बढ़ रहा है, ये वाला देखो आगे बढ़ जाएगा, जुड़ते जुड़ते क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही एक इसकी क्या बढ़ रही है? ऊंचाई। इसकी मतलब इसका एज भी तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? मोटाई भी तो बढ़ रही है, क्योंकि ये तीसरा जो है ये भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कितनी दिशाओं में बढ़ रहा है? 3 दिशा में। लेकिन हर 3 दिशा में बढ़ते हुए एक ऑक्सीजन क्या रख रहा है? ये अनपेयर्ड। चौथी दिशा में ये बढ़ नहीं रहा, मतलब यहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, ये लंबाई बढ़ रही है, ऐसे भी बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, और क्या बढ़ रही है? ऊंचाई भी बढ़ रही है। कितनी दिशाओं में बढ़ रहा है? 3। जो वस्तुएं 3 दिशाओं में बढ़ती है उसको 3D बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? 3D स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन अनशेयर्ड रहता है, वो एक ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है, वो एक ऑक्सीजन अनशेयर्ड। ऐसे स्ट्रक्चर को फाइलोसिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो सिलिकेट क्ले होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? फाइलोसिलिकेट्स ही होते हैं। क्या होते हैं? फाइलोसिलिकेट्स। समझ में आ गया? फाइलोसिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? फाइलोसिलिकेट। और सिलिकेट क्ले क्या होते हैं? फाइलोसिलिकेट। इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं? एक ऑक्सीजन जुड़ा अनपेयर्ड रहता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक होता है टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा बोलते हैं जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रा। और जब इस सिलिकॉन को यहां से रिप्लेस करके एल्यूमिनियम आ जाए या फिर मैग्नीशियम आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रा। अच्छा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी? 3 प्लस, और मैग्नीशियम के ऊपर कितना? 2 प्लस। जुड़ना इसको कितने से है? इसको कितने से जुड़ना है? तो यदि मान लो ये 2 हो जाए, कितने हो जाए? एल्यूमिनियम कितने हो जाए? 2, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन कितने हो जाए? एल्यूमिनियम कितने हो जाए? 2, तो 3 6 प्लस, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 माइनस, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अपन को न्यूट्रल नहीं करना है। समझ रहे हैं बात मेरी? न्यूट्रल होगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, यदि आगे स्ट्रक्चर, अब मुझे बताओ Al2O3 बन गया तो आगे किसी से जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, ये स्टेबल हो जाएगा यहीं। आपको आगे जोड़ना है तो इसको क्या करना है? अनस्टेबल। तो यदि इसकी जितनी टोटल खाली पोजीशन है उसमें से यदि 2 पोजीशन एल्यूमिनियम से भर ले तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। और कैसा ऑक्टा? डाई ऑक्टाहेड्रा। छोड़ो आप, मैं आपके लेवल की बात करता हूं। यदि सिलिकॉन है तो टेट्राहेड्रा। कौन सा हेड्रा? टेट्राहेड्रा। यदि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम है
तो ऑक्टाहेड्रा। कौन सा हेड्रा? ऑक्टाहेड्रा। यदि उस लेयर में सिर्फ एल्यूमिनियम है, कौन है? एल्यूमिनियम, उसको बोलते हैं डाई ऑक्टाहेड्रा। तो ऑक्टाहेड्रा मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज डाई ऑक्टाहेड्रा। ऑक्टाहेड्रा मेड अप ऑफ मैग्नीशियम इज नोन एज ट्राई ऑक्टाहेड्रा। बस ये तीन बातें लिख लो। सिलिकॉन से बनी हुई लेयर को बोलते हैं टेट्राहेड्रा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनी हुई लेयर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। यदि एल्यूमिनियम है टोटली और टोटली मैग्नीशियम है तो ट्राई ऑक्टाहेड्रा। बस लिख दो। नहीं, जितनी उसकी पोजीशंस है नेगेटिव, उनमें से 3 में से 2 यदि एल्यूमिनियम फुलफिल कर रहा है तो उसको बोलते हैं डाई, और टोटल यदि मैग्नीशियम फुलफिल कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्राई। आप बस इतना समझिए कि यदि ऑक्टाहेड्रा में एल्यूमिनियम है तो उसको बोलते हैं डाई ऑक्टा, और यदि एल्यूमिनियम में ऑक्टाहेड्रा में मैग्नीशियम है तो उसको बोलते हैं ट्राई ऑक्टा। समझ में आ गया? ऑक्टाहेड्रा जो है, जिसके 8 पांव है, ऑक्टोपस, उस ऑक्टोपस को यदि जोड़ने वाला बीच वाला यदि एल्यूमिनियम है तो उसको बोलते हैं डाई ऑक्टाहेड्रा। उस ऑक्टोपस को जोड़ने वाला, उन 6 भुजाओं को जोड़ने वाला मैग्नीशियम है तो उसको बोलते हैं ट्राई ऑक्टाहेड्रा। और यदि 4 ऑक्सीजन को जोड़ने वाला सिलिकॉन है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रा। और यही टेट्राहेड्रा ऑक्टाहेड्रा से पूरा का पूरा अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसी टेट्राहेड्रा ऑक्टाहेड्रा। तो इसलिए एक बार वापस समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समझ लें वापस एक बार और। ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम और ये मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है तो सोइल में भी ज्यादा है, सोइल में भी ज्यादा है। ये सिलिकॉन यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो बनाता है सिलिकेट। क्या बनाता है? और सिलिकेट होता है टेट्राहेड्रा। कैसा होता है? टेट्रा मतलब 4, हेड्रा मतलब पांव। कितने पांव है? 4 पांव। अब जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए या हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाए तो ऐसे में ये बनाता है ऑक्टाहेड्रा। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रा मतलब 8 पांव नहीं, 6 पांव। कितने पांव? लेकिन 8 इनके फ्लैक है। अच्छा, ये जो अपना रूम है ना, इसकी भुजाएं कितनी है? कितनी भुजाएं? यदि अपन इसके फ्लैक्स देखें, कितने फ्लैक्स है? 6 है। कितनी है? तो एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो हेक्सागोनल होता है, लेकिन आप इनकी भुजाएं गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी भुजाएं हैं? इसलिए इसको क्या बोल रहा है? ऑक्टाहेड्रा। ये जो रूम है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। देखो इनके फ्लैग कितने हैं, इनकी दीवारें कितनी है? 6 दीवारें। लेकिन इनकी भुजाएं कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस रूम में आप बैठे हैं तो वो आपके कितने हैं? वो आपके कितने हैं? 8 तो है भुजाएं। इन 8 भुजाओं से एक स्ट्रक्चर बनी है, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्टाहेड्रा बनाता है। क्या बनाता है? जब मैग्नीशियम भी जब ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ता है तो ऑक्टाहेड्रा बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रा 2 टाइप के होते हैं, डाई ऑक्टाहेड्रा, ट्राई ऑक्टाहेड्रा। डाई ऑक्टाहेड्रा मतलब एल्यूमिनियम जुड़ा है, ट्राई ऑक्टाहेड्रा मतलब मैग्नीशियम। बस इतना समझाना चाहिए। आप ज्यादा डेप्थ में भी मत जाइए, क्योंकि आप कर रहे हैं प्री पीजी की तैयारी। जब आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन ज्यादा लफ्टों में भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि इसके लिए मैं आपको पूरा क्रिस्टल केमिस्ट्री समझानी पड़ेगी, क्रिस्टल जो फिजिक्स है वो समझानी पड़ेगी, और उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास। इसके लिए मुझे भी पूरी क्रिस्टल पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको समझाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी। जब जेआरएफ में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे करते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लास चाहिए एक्स्ट्रा। अपना सिलेबस जितना क्लास में होना चाहिए उससे एक्सेसिव हो चुका है, उससे ज्यादा अपन बढ़ चुके हैं आगे। तो इसका मतलब अपने पास समय है नहीं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, और क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन मैक्सिमम ये आएगा कि इफ octahedral position is fulfilled by aluminium is known as डाई, is octahedral position is fulfilled by magnesium is known as, if tetrahedral position fulfilled by silicon is known as tetrahedra। तो कितने टाइप के हो गए? टेट्राहेड्रा, डाईऑक्टा, ट्राईऑक्टा। कितने हो गए? 3। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। मान लीजिए, देखो ये वापस समझा देता हूं, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये ऐसा है और ये आपस में इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाला नहीं बढ़ रहा, तो ये पूरी की पूरी क्या करेगा, एक फैल जाएगा ना सतह पे, और इसको क्या बनेगा, लेयर बना देगा। क्या बना देगा, ऐसी लेयर को बोलते हैं सिलिकेट टेट्राहेड्रा सीट। क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा सीट, जिसका ऊपर वाला ऑक्सीजन तो अनशेयर है, लेकिन तीनों बाकी ऑक्सीजन क्या है, शेयर है। आगे बात समझ में, इसको क्या क्या बोलते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रा सीट। मान लीजिए किसी सिलिकेट क्ले में, किसी सिलिकेट क्ले में एक जो सीट है वो आपकी है सिलिकेट टेट्राहेड्रा की। किसकी है, एक सीट है सिलिकेट टेट्राहेड्रा की, और एक इसकी एडजॉइनिंग साथ में जुड़ने वाली सीट जो है वो है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा की। तो इस टाइप का मिनरल कहलाता है 1:1। क्या कहलाता है, 1:1। कुल मिला के आपकी क्या है, एक सीट जो है वो एक सीट किसकी बनी हुई है, सिलिका टेट्राहेड्रा की। ये सीट मैं बस ऐसे लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं 3D में बना नहीं पा रहा। बाकी ये सीट उस तरफ भी बढ़ रही है और चौड़ाई में भी बढ़ रही है। सीट का मतलब एक पेपर पेज। तो ये आपका हो गया एक सिलिकेट टेट्राहेड्रा। यदि ये एक एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1:1। क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं 1 लेयर। कितनी लेयर, एक लेयर में कितनी सीट है, कितनी सीट है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1:। एक सीट किसकी है, एक सीट किसकी है, एल्यूमिनियम। आगे बात समझ में, ये होता है आपका 1:1 लेयर सिलिकेट। इसमें एक लेयर तो किसकी है और एक लेयर किसकी है, एल्यूमिनियम। अब मान लीजिए, अच्छा दो ही लेयर नहीं है, बस रेशियो 2 है। अब हो सकता है आगे वापस क्या हो, एक लेयर किसकी हो, सिलिकेट की, वापस एक लेयर, फिर वापस एक लेयर, फिर वापस एक लेयर। तो इस प्रकार का जो सीट होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 1:1। कैसा कहता है, 1:1। क्या कहलाता है, 1:1। क्या कहलाता है, 1:1। अब देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है सीट, ये सीट है आपका सिलिकेट टेट्राहेड्रल, और ये जो सीट आपको दिख रहा है ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल। एक सीट आई सिलिकॉन की, ऊपर आ गई ऑक्सीजन की, वापस इसके ऊपर सिलिकॉन की, और वापस इसके ऊपर ऑक्सीजन की, सॉरी एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, 1:1। क्या हो गया, अब देखो एक सिलिकॉन, एक आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर एक और क्या आ जाए, सिलिकॉन की आ जाए। ये देखो, ये एक लेयर, ये बीच वाली लेयर, और ये इसके ऊपर और लेयर। अब देखो सिलिकॉन की कितनी हो गई, और 2:1। क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब देखो ये एक सिलिकॉन की, ये एक एल्यूमिनियम की, और इसके बीच में आपका एक किसका आ जाए, एक और किसकी लेयर आ जाए, मैग्नीशियम की। किसकी लेयर आ जाए, तो अब आपका क्या बन गया, देखो 2:1:1। इसको बोलते हैं 2:1:1 सिलिकेट क्ले मिनरल। कितने टाइप के हो गए, 1:1, एक सिलिका एक एल्यूमिनियम, 2:1, दो सिलिका एक एल्यूमिनियम, 2:1:1, 2 सिलिका एक एल्यूमिनियम। अब मुझे बताओ कि 2:1:1 में ऑक्टाहेड्रल है क्या, ऑक्टाहेड्रल लेयर है, कितनी है, 2। एक तो एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम वाली लेयर को क्या बोलते हैं, डाइऑक्टाहेड्रल, और मैग्नीशियम वाली लेयर को। इससे अच्छा मेरे से ना तो समझाया जाएगा, ना तुमने इतनी फीस दी है मेरे, लो आया समझ में। सिलिकॉन का सीट सिलिकॉन टेट्राहेड्रा कहलाता है, एल्यूमिनियम का सीट एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा कहलाता है। एल्यूमिनियम की सीट 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, यदि एल्यूमिनियम है तो है, उसको क्या होता है, डाइऑक्टाहेड्रल, और यदि उसमें मैग्नीशियम आ गया एल्यूमिनियम को हटा के तो हो गया ट्राइऑक्टाहेड्रल। इन्हीं से जुड़ के क्या बनते हैं, सिलिकेट क्ले बनते हैं, टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले।
ये आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है? ओके, अब देखो मैं यूनिट्स की बात करूं, ये है आपका सिलिकॉन का टेट्राहेड्रा। एक बीच में ब्लैक पॉइंट दिख रहा है ना, ब्लैक, ये सिलिकॉन है, इससे कितना ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4 ऑक्सीजन। ये आपका है बीच वाला एल्यूमिनियम, कौन है? और इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 6 ऑक्सीजन जुड़े। लेकिन एक्चुअल में एक एल्यूमिनियम से 6 ऑक्सीजन नहीं है, ये यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। कितने एल्यूमिनियम है? 2। लेकिन एक एल्यूमिनियम के हिस्से में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? ओनली 3। अगले और एल्यूमिनियम के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 3। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलिकॉन टेट्राहेड्रा। यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ऊपर लिखा हुआ भी है टेट्राहेड्रा, ऑक्टाहेड्रा। सिलिकॉन का तो टेट्राहेड्रा, एल्यूमिनियम का ऑक्टा। इफ एल्यूमिनियम के ऑक्टाहेड्रा की पोजीशन मैग्नीशियम ले ले तो उसको बोलते हैं ट्राइऑक्टाहेड्रा, एल्यूमिनियम ही रहे डाइऑक्टाहेड्रा। ये होती है यूनिट्स। अब देखो सिलिकॉन ऐसे 3 तरफ से जुड़ेंगे, जैसे सीट बना देंगे, इसको बोलते हैं सिलिकॉन टेट्राहेड्रा सीट, जिसको नॉर्मली बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? अब मान लीजिए ये ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन वाली सीट जब जुड़ी, आपस में यूनिट्स जुड़े, तो एक ऐसी सीट बना देंगे और इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा सीट, जिसको बोलते हैं जिप्साइट। क्या बोलते हैं? तो ये सिलिका की सीट और ये किसकी सीट? सिलिका की सीट किसकी बनी हुई है? बहुत सारे सिलिकॉन टेट्राहेड्रा की। और जिप्साइट की सीट किसकी बनी हुई है? बहुत सारे एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा की। अब ये सीट आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाए, एक के ऊपर एक चिपक जाए, तो ये देखो एक और ये 2, ये आपस में चिपक गई, इसको बोलते हैं आपका 1:1 सिलिकेट मिनरल। 1:1। तो देखो 1:1 सिलिकेट मिनरल में एक लेयर है जिसके अंदर कितनी सीट है? तो एक लेयर कितनी सीटों से मिलकर बनी हुई है? और एक सीट बहुत सारे टेट्राहेड्रा या ऑक्टाहेड्रा से। सब टेट्राहेड्रा है तो टेट्राहेड्रल सीट, सब ऑक्टाहेड्रा है तो ऑक्टाहेड्रल सीट। बस यही समझाना चाह रहा था। अब वापस देखते हैं, और सिंपल, और सिंपल। राजा बड़ा हो ना। अब देखो ये दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है? ओके, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रा। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? जब ये बहुत सारे टेट्राहेड्रा मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? सीट बनाएंगे। ये जब बहुत सारे ऑक्टाहेड्रा मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये दोनों आपस में दोनों सीट मिल जाएगी तो ये क्या बना देगी? ये बहुत सारी लेयर मिल जाएगी, तब जाके बनेगा अपना सिलिकेट क्ले। क्या बनेगा? क्या बनेगा? वापस आते हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा लिख लिया, बहुत आर यूनिट्स, बहुत आर। अब आगे लिखो, हाँ टाइप ऑफ सिलिकेट में लिख लो, कोई बात नहीं, इसमें लिखो, या टाइप ऑफ सिलिकेट हटा दो एक बार, क्योंकि ये आपको लिखवाना पड़ेगा तब जाके समझ में। क्रॉस मारो उस पर, लिखो व्हेन number of silicate tetrahedra linked with each other तीर का निशान करके लिखिए, तीर का निशान कीजिए और आगे लिखिए सिलिकेट टेट्राहेड्रल सीट फॉर्म्ड। ये आपको दिख रहा है एक सिलिकॉन, ये है आपकी टेट्राहेड्रल यूनिट। क्या है? टेट्राहेड्रल यूनिट। जब ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलेगी तब जाके
क्या बनेगी? जब ऐसी बहुत सारी यूनिट मिल जाएगी तब जाके बनेगी टेट्राहेड्रल शीट, और टेट्राहेड्रल शीट ऑफ सिलिकॉन इज नोन एज सिलिका। क्यों? क्योंकि उनमें इतने ज्यादा ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए हैं कि ईच सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? ओनली 2। और जब ईच सिलिकॉन के साथ सिर्फ 2 ऑक्सीजन आए उसको क्या बोलते हैं? सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिका। यहां तक कोई दिक्कत? नो। तो इनसे नंबर ऑफ ये जुड़ेंगे, नंबर ऑफ जब सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट जुड़ेगी तो क्या बनाएगी? टेट्राहेड्रल शीट। ऐसे ही साथ में और कौन बन रहा है? साथ में और कौन बन रहा है? ये देखो अपना ये एल्यूमिनियम, और ये कितनों से जुड़ा हुआ है? 6 से जुड़ा हुआ है। ये आपका है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। ये जब बहुत ज्यादा आपस में जुड़ जाएगा तो ये भी शीट बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल और डाई ऑक्टाहेड्रल शीट। जहां भी डाई वर्ड आए इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम है, या फिर अपन एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट बना बोल दिया। अब क्या होगा? ये दोनों शीट आपस में इंटरलिंक्ड होगी, और एक शीट के ऊपर कौन सी शीट आ जाएगी? दूसरी शीट आ जाएगी। अब यहां 1:1 बन गया है। एक शीट किसकी? सिलिकॉन की। एक शीट किसकी? एल्यूमिनियम की। इसको बोलते हैं 1:1 लेयर सिलिकेट, और इसको बोलते हैं 1 लेयर। क्या बोलते हैं? 1 लेयर। यदि शीट यहां पे 2 हो जाती सिलिका की और एक एल्यूमिनियम की, 2:1। 2 सिलिका की, एक एल्यूमिनियम की और एक मैग्नीशियम की हो जाती तो 2:1:1। ठीक है, एज इट इज बना दीजिए। क्या? इसी को बोला था जिप्सम। नहीं बना पाओगे? बनाओ। आज मुझे ऐसे मतलब संतुष्टि नहीं मिली। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? पक्का? मुझे ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा पढ़ा के। आ रहा आपको? आपको आया समझ में? आपको आ रहा है? कनिका, कृतिका, क्या नाम है? समझ आ रहा है आपको? गोपाल, शीतल कहाँ गई? अच्छा शीतल, अरे थैंक्स यार, वो नाइस गुरुदेव बोला तूने। किसके ऊपर बोला? मेरे लिए या फिर उस स्टेटस के लिए? दोनों के लिए। अच्छा लिख दिया? आया समझ में मनीष? तो आज भी तू बर्थडे है तेरा? आज सही है ना सब? लिख दिया? आई नो कि ये टफ है, बट अपन को टफ वाला पोर्शन पढ़ना ही नहीं है। अपन को उनको सिंपल बना के पढ़ना है। तो मैं अब इसको और ज्यादा सिंपल बनाने जा रहा हूं। इसको और ज्यादा सिंपल बनाने जा रहा हूं, जो अपने सीधे दिमाग में ही आए। अब यहां तक लिख लिया? आगे करें, सिंपल करें इसको और। अच्छा, अब अपन को कुछ भी याद नहीं रखना है। एक बात याद रखनी है कि जो बहुत ज्यादा सिलिकॉन टेट्राहेड्रा होते हैं, ये बहुत ज्यादा सिलिकॉन टेट्राहेड्रा जुड़कर इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं?
बहुत ज्यादा यूनिट मिलकर सिलिकॉन की हेड्रा सीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीट बनाते हैं। सिलिकॉन की टेट्राहेड्रा सीट को बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? सिलिका। तो अब अपन को क्या याद रखना है? सीट के नाम पे सिर्फ सिलिका याद रखना है। क्या याद रखना है? सिलिका। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रा में एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। ये है एक यूनिट। ये क्या है? यूनिट है, एक ईंट है। अब ये एक ईंट जुड़ के बहुत ज्यादा बड़ी दीवार बना दी, उसको बोलते हैं सीट। क्या बोलते हैं? और ये किसकी सीट है? एल्यूमिनियम की, इसलिए इसको बोलते हैं डाई ऑक्टाहेड्रल सीट। एंड डाई ऑक्टाहेड्रल सीट इज नोन एज जिप्साइट। क्या कहलाती है? जिप्साइट। तीसरे नंबर पे, यदि ऑक्टाहेड्रा है लेकिन मैग्नीशियम का है, क्या है? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रा एक यूनिट है, मतलब एक ईंट है। कैसी है? ईंट है। इस ईंट को बोलते हैं ट्राई ऑक्टाहेड्रा। क्या बोलते हैं? ट्राई ऑक्टाहेड्रल सीट। और जब ये बहुत ज्यादा जुड़ जाती है तो सीट बना देती है, इसको बोलते हैं ब्रूसाइट। क्या बोलते हैं? ब्रूसाइट। क्या बोलते हैं? ब्रूसाइट। अब देखो, सिलिका, जिप्साइट, ब्रूसाइट, कितने प्रकार की परतें हैं, कितने प्रकार की सीट है, कितने प्रकार की सीट है? ये तीन ही प्रकार की सीटें जुड़ेगी तब जाके अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स बनेंगे। अब लिखिए टाइप ऑफ सिलिकेट्स। ये लिख लिया ना आप तीनों? ऐसे ही, वो वैसे लिख रखा है, ऐसे लिख लो। अच्छा, आपने प्लास्टर के नीचे क्या है इसके? जब अपन प्लास्टर करते इसके नीचे क्या है? ईंटों की दीवार है ना, तो एक ईंटों की दीवार। अच्छा, सैंडविच खाया आपने? सैंडविच, बस सैंडविच खाया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सैंडविच में जो ब्रेड है वो आपकी सिलिका है। क्या है? तो अच्छा, सैंडविच क्या सैंडविच बना बनाया होता है? नहीं, वो किससे बनाने पड़ते हैं? आटे के कणों से। आटे के कणों से, आटे के कणे आपके सिलिकॉन टेट्राहेड्रा। जब वो बहुत ज्यादा जुड़ गए तो आपका क्या बना दी? सीट। और उस सीट को बोलते हैं ब्रेड। क्या बोलते हैं? ब्रेड। एक ब्रेड और सिलिका की ब्रेड हो गई। अब उसके ऊपर अपन ने क्या डाला? मियोनीज और सॉस डाला, केचप डाला। जो मियोनीज, सॉस या केचप है वो आपका क्या है? डाइऑक्टाहेड्रा, मतलब एक लेयर और आ गई। फिर अपन ने क्या डाला? सब्जी काट के ला दी, चक 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 काट के ऊपर डाल दी, ये आपका क्या है? ट्राइऑक्टाहेड्रा, एक लेयर और आ गई। फिर अपन ने ऊपर और क्या लगाया? ब्रेड। ब्रेड लगाएंगे ना, और तो ब्रेड वापस कौन आ गया? सिलिका। ये अपना डबल टायर बन गया ब्रेड सैंडविच। एक होता है सिंगल टायर सैंडविच, एक बिना टायर का, बीच में होता ही नहीं है कुछ, ऐसे ही ब्रेड लपेट के खा लेते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये अलग अलग प्रकार का सिलिका है। एक में सिर्फ, एक में बीच में एल्यूमिनियम आ गया, एक में एल्यूमिनियम के साथ और कौन आ गया? मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम वाला जो अपना है सब्जी वाली लेयर, उसको बोलते हैं ब्रूसाइट। जिप्साइट, ब्रेड को बोलते हैं सिलिका। ब्रेड को क्या बोलते हैं? सिलिका। एक लेयर बनेगी तब जाके तो सिंगल लेयर होगी, लेकिन एक सिलिकेट क्ले में ऐसी असंख्य लेयर्स होती है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले। टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले। टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले। देखे? टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले देखे? देखो, ये होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप। एक होते हैं डाइमॉर्फिक, एक होते हैं ट्राइमॉर्फिक, और एक होते हैं टेट्रामॉर्फिक। कितने प्रकार के हैं? तीन। डाई मतलब कितना? दो, मतलब इसमें 1:1 होगा। ट्राई मतलब 3, मतलब 2:, और इसमें मतलब टेट्रा मतलब 2:1:1। आगे बात समझते? इसका मतलब क्या समझे कि इसमें दो ही लेयर है। कितनी लेयर है? दो। एक लेयर तो किसकी है? सिलिका की, और दूसरी लेयर किसकी है? एल्यूमिना या फिर जिप्साइट की, यहां फिर यह सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, और ये है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा। आगे बात समझ में? इसमें मतलब दो लेयर तो किसकी है? सिलिका, और बीच में एक किसकी है? इसमें दो लेयर तो किसकी है? एक किसकी और एक किसकी? नहीं, बस लिख दीजिए। तीन टाइप के लिख दीजिए।
तो भले 1:1 पूछे या डाइमॉर्फिक पूछे, 2:1 पूछे या ट्राइमॉर्फिक पूछे, 2:1:1 पूछे या टेट्रामॉर्फिक पूछे, तीनों ही बात क्या है, अलग अलग है। तीनों बातें तो अलग अलग है, आपस में दोनों बातें क्या है, सेम है। टेट्रामॉर्फिक या 2:1:1 ये दोनों बात सेम है। समझ में आया? अब हेडिंग लगाइए 1:1 टाइप है डाइमॉर्फिक, तो लिखिए हेडिंग लगाइए 1:1 टाइप लेयर सिलिकेट्स, 1:1 टाइप लेयर सिलिकेट्स, लिख दिया। लिख दिया। देखो मैं पूरी लेयर या बना रहा हूं, ये पूरी एक लेयर है, किसकी लेयर है, सिलिकॉन की। बीच वाला मैं सिलिकॉन समझा रहा हूं, एक ऑक्सीजन क्या इसकी तरफ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इसकी तरफ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जो है वो आपका बिना किसी से जुड़ा हुआ पड़ा है, और एक ऑक्सीजन और जुड़ के अपनी लेयर बना रहा है उस साइड वाली। इस साइड और इस साइड ये लेयर बन रही है, एक पूरी सीट बन गई। किसकी सीट बन गई, सिलिका की। इसके नीचे एडजॉइनिंग में किसकी सीट है, किसकी सीट है, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की सीट है। इसमें ये बीच में एल्यूमिनियम पड़ा है जो यहां से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और बाकी कहीं से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक ये जो है वो हाइड्रोक्साइड है। कौन है, हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, ऐसा है। तो ये हो गई एक सीट, ये हो गई दूसरी सीट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1:1, 1:1। अब इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने इस हाइड्रोक्साइड को बोलता है भाई तेरा कोई काम नहीं है, तू ऑक्सीजन इसको क्या कर लेता है, यहां से हटा लेता है, और ये एल्यूमिनियम जो है सीधा किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। किसके वाले ऑक्सीजन से, सिलिकॉन वाले ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव होता है किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन शेयरिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो क्वेश्चन आ जाए, इन 1:1 टाइप लेयर सिलिकेट्स, two sheets are adjoined by two sheets, silica sheets, aluminum sheets are adjoined या bounded by oxygen sharing। ये क्या करते हैं, जो एक अनबाउंडेड है, मैंने 3 बोला बाउंडेड हो जाते, एक अनबाउंडेड रहता है ना, वो ये आपस में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए, 2 sheets of 1:1 is bounded by ऑक्सीजन शेयरिंग। अब देखो इसके नीचे वापस क्या होगा, वापस 2 सीट आएगी, सिलिकॉन की, एल्यूमिनियम, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेयर। ये एक लेयर ऊपर वाली, ये नीचे वाली दूसरी लेयर। क्वेश्चन आ जाए, टू लेयर ऑफ 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल इज एडजॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है तो एक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, बॉन्ड। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये वापस यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो ये एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, तो इसके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो देखो भैया, ये एक सीट, ये दूसरी सीट, इन दोनों के बीच में शेयरिंग कौन सी है, ऑक्सीजन शेयरिंग। फिर देखो ये अपनी एक लेयर हो गई, फिर ये वापस एक सीट, ये दूसरी एक सीट, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, ऑक्सीजन शेयरिंग। ये एक सीट, ये एक सीट, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन शेयरिंग। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि दो लेयर आपस में क्यों चिपकी रहती है, हाइड्रोजन। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन। आगे बात समझ, यही क्वेश्चन बनता है। Two sheets of 1:1 is bounded by oxygen sharing. Two layers of 1:1 is bounded by hydrogen. आगे बात, अच्छा, units of silicon tetrahedra are bounded by, units of silicon tetrahedra are bounded by oxygen sharing. यूनिट्स बहुत सारी जुड़ती है, तो किससे जुड़ती है, ऑक्सीजन शेयरिंग से। दो लेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दो सीट्स आपस में
ऑक्सीजन से हेवी। किसमें? 1:1। ये मैं सब में नहीं बता रहा हूं, 2:1 में याद रखने की जरूरत नहीं है, 1:1 में। एग्जाम्पल लिखिए 1:1 में। इसमें लिखने की जरूरत है क्या 1:1 में? क्या लिखेंगे? इसमें क्या होती है? 1 सीट सिलिकॉन टेट्राहेड्रा और 1 सीट एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रन। लिख लीजिए, दोनों एक एक होती है रेशियो में। 1:1 में क्या होता है? एक सीट तो टेट्राहेड्रल की, दूसरी लेयर ऑक्टाहेड्रा को और क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम के डाई ऑक्टाहेड्रा या जिप्साइट। और सिलिकॉन टेट्राहेड्रा को क्या बोलते हैं? सिलिका। तो क्वेश्चन आता है सिलिका की कितनी लेयर, जिप्साइट की कितनी लेयर? इसमें 1:1। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है केओलिनाइट। कौन सा? हेलोसाइट। कौन सा? हेलोसाइट एंड डिकाइट। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? 1:1। तो हेलोसाइट किस टाइप का है? 1:1। केओलिनाइट किस टाइप का है? 1:1। डिकाइट किस टाइप का है? 1:1। और अब हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए केओलिनाइट, जो अपन पढ़ेंगे कल। तो समझ में आया गौतम जी? समझ में आ रहा है तुझे मनीष? पक्का? मनीष माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मनीष यार बड़ा उदास रहता, तुम परेशान करते हो क्या इसको? परेशानी तो नहीं है कोई? मनीष कोई परेशान करता है क्या? अच्छा, वो पीयूष कब तक आएगा दोस्त? सैटरडे को आएगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 1:1 में एल्यूमिनियम की जगह, सॉरी, एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम नहीं हो सकता क्या? तो नहीं हो सकता। ऐसा होता तो कोई और मिनरल जरूर बनता, तो ऐसा मिनरल अभी तक अपने देखने में नहीं आया। अच्छा, ऐसा होता होगा क्योंकि मिनरल्स होते हैं असंख्य। आप जब आज जाइएगा और गूगल कीजिएगा मिनरल्स, और उसमें आपका जो एनसाइक्लोपीडिया खुले या फिर विकीपीडिया खुले, तो विकीपीडिया में देखना, और विकीपीडिया में देखना मिनरल्स है कितने, तो अभी तक कोई लाखों मिनरल्स होंगे जो नोवन है। और मिनरल्स कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा होता है कि नहीं होता, अपन वो ही मिनरल्स पढ़ेंगे जो मिनरल्स मिट्टी में कॉमनली पाए जाते हैं। और मिट्टी में कॉमनली पाया जाता है 1:1, 2:1, 2:1:1। और 1:1 के सिर्फ मैंने कितने एग्जाम्पल लिखवाए? लगभग 1300 समथिंग इसके एग्जाम्पल होंगे। तो मुझे बताओ, आप पढ़ाना पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि चलते फिरते कुछ भी आ सकता है इनके बीच में। मैं एक बात बताता हूं कि ये अपना ये मान लीजिए कोई मिनरल है, इस मिनरल में पोटेशियम जुड़ गया, अलग मिनरल, सोडियम जुड़ गया, कैल्शियम जुड़ गया, बेरिलियम जुड़ गया, इस एल्यूमिनियम को हटा के मैग्नीशियम आ गया, इस सिलिकॉन को हटा के आयरन आ गया, इस सिलिकॉन को हटा के एयू आ गया, अलग मिनरल। एक ही मिनरल के हजारों सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। अच्छा, एक ही फॉर्मूले के, जैसे कि SiO2, तुम इसको क्या बोलते हो? सिलिका। इसी को क्रिस्टोबेलेनाइट बोलेनाइट बोला जाता है, इसी को ऑपल बोला जाता है जब ये प्लांट में चला जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर चेंज होते ही इनका नाम, इनके कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। इतना पढ़ना पॉसिबल है क्या? मैं आपको 1000 मिनरल यहां पढ़ा दूं तो भी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एग्जाम में आने वाला ये 1000 ही है, वो 1001 भी दे सकते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं मोस्ट कॉमन मिनरल। क्या पढ़ रहे हैं? मोस्ट कॉमन मिनरल में इसमें ये भी मोस्ट कॉमन नहीं है, ये भी मोस्ट कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है? केवलेट। लेकिन इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों के साथ में लिखवा दिए। तीनों किस टाइप के हैं? 1:1। किस टाइप के हैं? डाइमॉर्फिक। क्या है? डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब कितनी सीट? ट्राइमॉर्फिक मतलब 2 सीट या 2 लेयर? 2 सीट। कितने हैं?
यहां अपन सिर्फ एक लेयर की बात कर रहे हैं, एक लेयर में 2 सीट, एक लेयर में 3 सीट, एक लेयर में 4 सीट। तो मतलब 2 ब्रेड आपस में चिपकी हुई है, खा रहे हैं, एक में बीच में क्या आ गया, मेयोनीज सॉस वगैरह आ गया, नमकीन डाल दी, खा रहे हैं, और एक में अपन ने पूरी की पूरी सब्जी वब्जी काट के डाली, बढ़िया फ्राई किया है, बढ़िया खाया है, टोस्ट करके, एकदम रोस्ट करके, और एकदम क्रंची क्रंची आ रहा है। भूख लगी?